डियर स्टूडेंट, आज की यूपी स्पेशल की क्लास में हम लोग आज लोकायुक्त के संबंध में चर्चा करेंगे। तो आप लोग हेडिंग बना दीजिए, यूपी में लोकायुक्त। यूपी में लोकायुक्त। अब थोड़ा सा हम लोग लोकायुक्त के बारे में जान लेते हैं। लोकायुक्त है क्या? तो लोकायुक्त जो है एक पद के रूप में जाना जाता है और ये भ्रष्टाचार विरोधी एक संगठन है। मतलब जो भी ऐसे अधिकारी जो सरकारी कुप्रबंधन या लोक सेवक या मंत्री जो भी अपने पद का दुरुपयोग कर रहे हैं या भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, इन सरकारी कर्मचारियों या मंत्रियों या लोक सेवकों की जांच के लिए जो भी संगठन काम करता है उसे किस नाम से जाना जाता है? तो उसे लोकायुक्त के नाम से जाना जाता है। अब इस लोकायुक्त आपका एक पॉइंट हो गया भ्रष्टाचार संगठन, भ्रष्टाचार विरोधी संगठन। भ्रष्टाचार विरोधी संगठन मतलब जो भी लोक सेवक वगैरह भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, उन्हीं भ्रष्टाचारी लोक सेवकों के खिलाफ जो भी जांच वगैरह की जाती है वो किसके माध्यम से की जाती है? तो वो लोकायुक्त के माध्यम से की जाती है। तो पहला पॉइंट ये हो गया। दूसरा इसका पॉइंट निकल जाएगा कि यूपी में लोकायुक्त की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो यूपी में लोकायुक्त की स्थापना आपका 1975 में की गई थी। ठीक, और 1975 में की गई थी तो यह लोकायुक्त जो संगठन के रूप में कार्य करता है, इसमें जो भी गठन होता है इस सदस्यों की योग्यता क्या निर्धारित की गई है? तो सबसे पहले योग्यता के बारे में जान लेते हैं। तो योग्यता में ऐसा व्यक्ति जो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट का न्यायाधीश रह चुका हो, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट का क्या रह चुका हो? न्यायाधीश रह चुका हो, उसे लोकायुक्त के रूप में नियुक्त या सदस्य के रूप में शामिल किया जा सकता है। उसके बाद से ऐसा व्यक्ति जो संसद का सदस्य न हो, संसद का सदस्य न हो, उसे इस संगठन में शामिल नहीं किया जा सकता। संसद का सदस्य न हो। दूसरा इसमें हो जाएगा तीसरा कि विधानमंडल का सदस्य न हो, विधानमंडल का सदस्य न हो। उसके बाद आपका किसी लाभ के पद पर आसीन न हो, किसी लाभ के पद पर आसीन न हो। तो इस तरीके से जो भी लोकायुक्त संगठन में शामिल व्यक्ति होते हैं उसके संबंध में जो योग्यता का निर्धारण किया गया है कि पहला, इस संगठन में वही व्यक्ति शामिल हो सकता है जो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट का क्या हो? न्यायाधीश रह चुका हो। दूसरा, वह संसद का सदस्य इसमें शामिल नहीं हो सकता, न तो विधानमंडल का सदस्य शामिल हो सकता है, और वह किसी लाभ के पद पर आसीन न हो। ये आपका जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायाधीश हैं, ये सेवानिवृत्त न्यायाधीशों को ही इस संगठन में शामिल किया जाता है। अब ये जो लोकायुक्त है, ये लोकायुक्त अपनी रिपोर्ट किसको सौंपता है? तो ये लोकायुक्त किसी भी लोक सेवक के भ्रष्टाचार की जांच करने के पश्चात ये अपनी रिपोर्ट सीएम अथवा राज्यपाल को सौंपेगा, सीएम अथवा राज्यपाल को सौंपेगा। और राज्यपाल क्या करेगा? जब राज्यपाल को रिपोर्ट प्राप्त होता है तो राज्यपाल इसे विधानमंडल को सुपुर्द कर देगा, विधानमंडल को सुपुर्द। और जब विधानमंडल को ये सुपुर्द करेगा तो विधानमंडल इस पर क्या कराएगा? वोटिंग कराएगा। और जब वोटिंग हो जाएगी तो इस वोटिंग में 2/3 बहुमत से जब पारित हो गया तब ये माना जाएगा कि उस लोक सेवक पर भ्रष्टाचार का मुकदमा या भ्रष्टाचार साबित हो गया और उस कंडीशन में उसे अपना पद छोड़ना पड़ता है। तो आपका रिपोर्ट के बारे में जान लीजिए कि उत्तर प्रदेश में जो भी लोक सेवक के भ्रष्टाचार के विरुद्ध जो भी आपका कार्यवाही की जाती है, उस कार्यवाही या रिपोर्ट को ये लोकायुक्त संगठन जो है ये मुख्यमंत्री अथवा राज्यपाल को अपनी रिपोर्ट सौंपता है, और राज्यपाल जो है विधानमंडल को सुपुर्द करेगा, और उसी विधानमंडल को सुपुर्द करने के पश्चात विधानमंडल उस पर 2/3 बहुमत से अगर पारित कर दिया तब ये माना जाता है कि उसके ऊपर भ्रष्टाचार का दुराचरण जो है वो साबित हो गया और उसे अपना पद छोड़ना पड़ता है। अब इसमें आपका एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है कि उत्तर प्रदेश का प्रथम लोकायुक्त, ये आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि यूपी का प्रथम लोकायुक्त कौन बना था?
तो उत्तर प्रदेश के जो प्रथम लोकायुक्त बने थे वो थे आपके विश्वंभर दयाल। विश्वंभर दयाल, विश्वंभर दयाल। अब यहीं पर आपका दूसरा क्वेश्चन बन जाता है कि यूपी का वर्तमान लोकायुक्त कौन है। यूपी का वर्तमान लोकायुक्त कौन है? तो उत्तर प्रदेश के जो वर्तमान लोकायुक्त हैं वो हैं आपके संजय मिश्र। संजय मिश्र। और इसी संजय मिश्र को 2016 में लोकायुक्त के रूप में नियुक्त किया गया, जो कि अब तक पद पर बने हुए हैं। तो इस तरीके से आपका लोकायुक्त के संबंध में हमने आपको पूरी जानकारी दे दिया। इस पर 2 क्वेश्चन आप मुख्य रूप से फोकस रखिएगा कि उत्तर प्रदेश में लोकायुक्त की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो 1975 में प्रथम लोकायुक्त उत्तर प्रदेश का कौन हुआ? तो विश्वंभर दयाल हुए। और वर्तमान लोकायुक्त उत्तर प्रदेश के कौन है? तो संजय मिश्र हैं, जो कि 2016 से पदभार ग्रहण किए हुए हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।